हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम में इन क्वेश्चंस को आप जरूर करके जाना। ठीक है, जैसे मैंने आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन उतारा है, 3D का है। इसके आने के चांस है कि फाइंड द इमेज निकालनी है हमें, ठीक है, और फुट भी निकालने हैं और हम इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पिछले साल भी आया था, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं बहुत ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, इसमें दे रखा है कि एक पॉइंट है P, इसमें पॉइंट देता है 4, -1, परपेंडिकुलर डाल रखा है इस लाइन पर। एक लाइन दे रखी है हमें, ये लाइन दे रखी है x+5/1 इजिकल टू y+3/4 z-6/9। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट दे देगा, एक लाइन दे देगा। तो किस तरीके से हम इसके फुट और इसकी इमेज फाइंड करते हैं। तो ये तो होता है हमारा फुट, इसको मैंने क्यू मान लिया। इसकी पी क्यू की इमेज ये आर होती है, इमेज इसकी। ठीक है, हमें इमेज के भी कोऑर्डिनेट फाइंड करने, इमेज भी निकालने। इसको मैंने x2, y2 और z2 मैंने मान लिया। फुट के कोऑर्डिनेट मैंने अल्फा, बीटा और गामा मान लिया है। ठीक है, अब तक हमने क्या करा है, सिर्फ डायग्राम बनाया। अब इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लाइन है उस लाइन को लिखते हैं हम। लाइन क्या है हमारे पास कि x+5/1 y+3/4 और z-6/-9 लैम्डा के बराबर रख के हम सबसे पहले q के पॉइंट निकाल देते हैं, जो कि x, y, z हमारे होते हैं। तो x+5 को लैम्डा के बराबर रखा, x+5/1 को लैम्डा के बराबर रख के हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी λ-5। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से y+3/4 इजिकल टू को लैम्डा के बराबर रखा, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू हो जाएगी 4λ-3। ठीक है, z-6/-9 को लैम्डा के बराबर रखा, तो यहाँ से z की वैल्यू आएगी -9λ+6। ये 6 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे q के क्या आ गए कोऑर्डिनेट। q के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे λ-5, 4λ-3, 6-9λ। क्यू के पॉइंट हमने निकाल दिए। यही हमारे क्या है, अभी फुट निकाल दिए। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर है, पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी लाइन पर। ठीक है, तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन होता है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। a1 a2 क्या है, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो हम पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, x2 - x1। तो जो क्यू के कोऑर्डिनेट आए हैं हमारे, ये इसमें से ये वाले कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे सीक्वेंस के साथ। तो λ-5 में से माइनस करेंगे 2, 4λ-3 में से माइनस करेंगे हम 4, 6-9λ में से माइनस करेंगे हम -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये आ गया सोल्व करके λ-7, 4λ-7 और 7-9λ। ये आ गए पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो। अब हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, हमारे नीचे वाले 1, 4, -9। अब हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो इसमें हमारा डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन होता है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। तो इनकी हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई इसमें क्या हो जाएगा, λ-7 + 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 4λ-7 में करेंगे, -9 की मल्टीप्लाई हम 7-9λ में करेंगे इजिकल टू 0 के बराबर रखेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 4 × 16λ, 4 × 7 = 28, -9 × 7 = 63, माइनस प्लस 9 × 9 = 81 लैम्डा इजिकल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 81 और 16 कितने हो गए, 81, 91, 97 और ये हो गया 98 लैम्डा। 63 माइनस का है, माइनस का ये हो गया है, कितना हो गया 70
और 70 और 28 माइनस का 98 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई यहाँ से 1। जब लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, यही हमारे क्यू के फुट हो गए। ये होता है फुट, ये होती है इमेज। तो फुट आ गए हमारे, फुट क्यू। लैम्डा की वैल्यू जो आ रही है आई है हमारी, वो यहाँ पे लगा देंगे 1। तो 1 में से 5 गया, -4, 1 लगाएंगे, 4 1 जा 4, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ लगाएंगे 1, तो 6 में से 9 गया -3। ये हमारे क्या आ गए, फुट आ गए। तो बच्चों आपको पता लगा होगा ये हमारे फुट आ गए हैं, ठीक है। तो फुट आ गए हमारे, फुट कितना आ गए हमारे, -4, -1, -3। यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। अब हम निकालेंगे इसकी इमेज। तो इमेज कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जितना पी क्यू है उतनी हमारी क्यू आर है। तो क्यू इसका मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम इसके क्या निकालेंगे, इमेज के कोऑर्डिनेट, ठीक। तो लिखेंगे बिकॉज Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, ये है x की वैल्यू, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो x की वैल्यू हमारी -4, ठीक है। x1 की वैल्यू 2 प्लस x2 निकालना है हमें। तो ये हो गई हमारी -8 इज इक्वल टू 2 प्लस x2। तो x2 की वैल्यू आ गई, 2 वहाँ जाएगा माइनस का हो गया, -10 आ गया। इसी तरह से y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। y की वैल्यू 1, y1 की 4 प्लस y2 अपॉन 2, 2 वहाँ चला जाएगा, 4 प्लस y2। तो y2 की वैल्यू आ गई हमारी -2। z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 अपॉन 2। z की वैल्यू है हमारी -3, z1 की -1 प्लस z2 अपॉन 2। तो -1 प्लस z2 इज इक्वल टू -6। तो z2 इज इक्वल टू, ये 1 हो जाके प्लस का हो जाएगा, तो -5। तो ये हमारे क्या आ गए हैं, इमेज। इमेज r इज इक्वल टू कितना आ गया, -10, -2, -5। ये हमारी क्या आ गई है, इमेज। अब इसमें हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पूछता है कि पी क्यू की डिस्टेंस क्या हुई थी, ठीक है। तो हम पी क्यू की डिस्टेंस भी बताएंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी एक्स्ट्रा में ये मैं बता रहा हूँ पूछ सकता है पी क्यू। तो डिस्टेंस के फॉर्मूले से ये निकाल देते हैं हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है हमारी, -4 -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 4 माइनस करेंगे, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा -4 -6 का स्क्वायर 36, 1 में से 3 ये 4 गया, -3 का स्क्वायर 9, और 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गई हमारी 36 और 40 49। तो ये आ गया 7। तो ये हमने 5 मार्क्स का क्वेश्चन 3D में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ये हमारे इमेज फोटो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ सकता है। अब आपको ये बताते हैं कि इसमें वो टीचर क्या क्या क्वेश्चन को मिक्स कर सकता है। मिक्स प्रॉब्लम भी आ जाती है इसमें पूछेगा आपसे, फुट भी पूछेगा, इमेज भी पूछेगा, बट आपको लाइन ये कभी कभी सीधी नहीं देता है। लाइन यहाँ पे एक बनी बनाई दे दी है, यहाँ गिवन आपको लाइन नहीं देगा। आपको क्या देगा कि इमेज निकालिए, उस लाइन की निकालिए जो 2 पॉइंट से पास होकर जाती है। तो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन हमें खुद बनानी पड़ेगी। इसकी जगह 2 पॉइंट दे देगा। तो क्या होती है 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की डिस्टेंस, कार्टेशियन फॉर्म में हम निकालेंगे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इस फॉर्मूले की सहायता से पहले हम लाइन भी निकालेंगे। ये भी आपसे 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको ये क्वेश्चन
3D का इमेज वाला और फुट वाला कैसा लगा, इसके आप एक एक दो दो क्वेश्चन और करके देख लेना। तो इमेज फुट वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3D में से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन लगना है। अब आपको एक अलग क्वेश्चन बताते हैं 5 मार्क्स वाला, ठीक। ए बराबर 1, 2, 3, 2, 3, -3, -3, 2, -4, फाइंड ए इनवर्स एंड सोल्व इक्वेशन x + 2y - 3z = -4, 2x + 3y + 2z = 2, 3x - 3y - 4z = 11। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन सोल्व बाय मैट्रिक्स मेथड से आपको 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इक्वेशन सोल्व बाय मैट्रिक्स मेथड में तो काफ़ी मेथड्स हैं कि पहले ए से ए इनवर्स निकालना, फिर उसके बाद सोल्व करना इक्वेशन। कभी कभी सीधा सीधा इक्वेशन ही दे देता है ये आपको कि इक्वेशन सोल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम देता है, कभी कभी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करो उसके बाद इन इक्वेशन को सोल्व करो। तो काफ़ी टाइप का, आप सभी टाइप के क्वेश्चन ये करके जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से समझेंगे। ए से ए इनवर्स निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। 1, 2, 3, 2, 3, -3, -3, 2, -4, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो पहले 1 डिटरमिनेंट, ये माइनस में आता है, डिटरमिनेंट ये प्लस में आता है पर खुद माइनस है तो माइनस का 3 आएगा। पहली रो पहला कॉलम छुपाओ तो आ जाएंगे 3, 2, -3, -4। पहली रो दूसरी कॉलम तो 2, 2, 3, -4, 2, 3, 3, -3। इसमें थोड़ी स्पीड आप एग्जाम में ज़्यादा रखना, तेज रखना। -12 और ये हो जाएगा प्लस का 6, -12, -8, -6, -6, -9, ये आ गया माइनस का 6, ये हो गया माइनस का 14, 14 2 जा 28 प्लस का, ठीक। ये हो जाएगा माइनस के 15, माइनस माइनस प्लस 15, 45, ठीक है। इसमें से -6 पहले प्लस को जोड़ लेते हैं, 8 और 5 13, कैरी 8, 73, और 73 में से 6 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा 67, ठीक है। तो ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम निकालते हैं इसके कोफैक्टर्स, ठीक। कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो ये आता है प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये लगा देते हैं साइन, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे हम। शुरू के 3 नंबर यही वाले ब्रैकेट आएंगे, इन्हीं ब्रैकेट को लिखना है आपको। -12 + 6, -8, -6, -6, -9। अब इसको सोल्व करेंगे, दूसरी रो छुपाओ पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम छुपाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई इसमें -8 और -3 की हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा माइनस का 9, ठीक है। दूसरी रो पहला कॉलम छुपाना था, ठीक है। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 4 की इसमें, इसकी इसमें, तो -4 + 9, -4 + 9, ठीक है। मल्टीप्लाई ध्यान से करेंगे आप, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो -3, -6,
-3 -6 -3 -6 3 2 6। तीसरी रो छुपाएं पहला कॉलम, तीसरी रो और पहला कॉलम, तो ये 4 नंबर आ जाएंगे। तो 2 2 जब 4 +9 4 + 9 4 + 9 हो जाएगा। तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2 + 6 2 + 6। तीसरी रो तीसरा कॉलम 3 - 4 3 - 4। इनको सोल्व करेंगे। घर पे आप प्रैक्टिस में देखें कि इस क्वेश्चन को करने में कितना समय लग रहा है। जल्दी होना चाहिए क्वेश्चन सोल्व। तो ये हो गया -6, ये हो गया -14, तो प्लस का 14 आ जाएगा बाहर क्योंकि माइनस का साइन है। ये हो जाएगा -15 -17, तो प्लस के 17 हो गए। 9 4 गए, ये 5 बज गए। -9 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 9 और 4 13, 4 और 6 और 2 8, माइनस का हो जाएगा। और 3 में 4 गए 1, माइनस का 1, ठीक है। इन को फैक्टर्स के बाद अब हम क्या करते हैं, एक सी मैट्रिक्स बनाते हैं और इसको हम रो वाइज लिख देते हैं। तो -6 14 -15 17 5 और 9, ठीक है। 13 -8 और -1, ठीक है। जो हमारा एडजॉइंट ए होता है वो होता है सी का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो -6 14 -15 17 5 9 13 -8 -1, क्लियर यहाँ पे। तो एडजॉइंट ए तो हम ऐसे निकालते हैं। अब हम निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारा एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट आया हमारा -1 या है 67, तो 1/67 हो गया। एडजॉइंट ए -6 14 -15 17 5 9 13 -8 -1 आंसर। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये ए इनवर्स सही आया है या नहीं आया है, ध्यान से देखेंगे। ए इनवर्स -6 17 13 14 5 -8 माइनस, बिल्कुल सही आया है हमारा ए इनवर्स। ए इनवर्स के बाद अब हम इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। तो आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा कि जब हम ए इनवर्स निकालते हैं तो इस मैट्रिक्स से जो मैट्रिक्स बनती है वो यहाँ सेम है। देखिए 1 2 -3 1 2 -3 2 3 2 2 3 2 3 -3 -4 3 -3 -4। तो जो इसका ए इनवर्स होगा वो इसी से ही हम ये डायरेक्ट लिखेंगे। कई बच्चे दोबारा से निकाल के देखते हैं, तो ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। तो एक पार्ट तो मैंने बता दिया आपको कि ए इनवर्स फाइंड करना था, ए इनवर्स फाइंड कर लिया। अब हमें इक्वेशन सोल्व करनी है नाउ। तो इस इक्वेशन से जो हमारी मैट्रिक्स बन रही है वो बन रही है इस तरह से। मैट्रिक्स बनाएंगे 3, ये तो एक्स वाई जेड में है मैट्रिक्स, और ये -4 2 11 है। और जो मैट्रिक्स बन रही है वो बन रही है 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, ये वहाँ जाके इन्वर्स हो गई है मैट्रिक्स। 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4 -4 2 11, क्लियर। इनकी मल्टीप्लाई करिए, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू रखें। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है हमारी, ए इनवर्स की वैल्यू जो निकाली हमने 1/67 -6 17 13 14 5 -8 -15 9 और -1 -4 2 11। इनकी करेंगे आप मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं। तो 6 6 जा 24 प्लस 7 2 जा 17 2 जा 34, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें 143, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करें, माइनस का 56, इसकी मल्टीप्लाई से 5 2 जा 10 माइनस का 88, 15 4 जा 60 प्लस का हो जाएगा ये, प्लस का 18 माइनस का 11, ठीक है।
1/67 सोल्व करेंगे। 3 3 4 7 7 7 11 कैरी 1 5 3 8 2 10 कैरी 1 और 1 वे 2। ठीक, ये 3 जा होते हैं। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे। ये हो गया माइनस का -88 -88 और ये हो गया 56 144 माइनस का 144 इसे 10 के तो माइनस का 130 ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब इनको सोल्व करें। 6 ये 18 में से 11 के 7 और ये 67। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड देंगे इससे, ये होते हैं 3 जा, ये होते हैं -2 जा और ये होते हैं हमारे 1 जा। तो यहाँ से हमारी सीधी x की वैल्यू कंपेयरिंग करने पे 3 आ गई, y से -2 आ गई और z से हमारी ये वैल्यू 1 आ गई। तो हमारी यहाँ से x और z की वैल्यू x = 3 -2 और -1। ठीक है, तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन इक्वेशन सोल्व बाय मैट्रिक्स मेथड से आपसे पूछा जा सकता है। इसके टाइप्स हैं, और भी टाइप करिए। कभी कभी आपको ए इनवर्स पूछेगा तो ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स भी निकालना आ जाता है आपको। यहाँ से एडजॉइंट ए भी निकालना आ गया, डिटरमिनेंट फाइंड आ गया। तो एक क्वेश्चन से काफ़ी तरह के क्वेश्चन आपको निकालने आ गए, कोफैक्टर्स वगैरह भी निकालने आ गए।